Hi students, I'm Abhishek Kalra from MBA पाठशाला and are you wondering कि MBA की तैयारी कैसी करनी है, महाराष्ट्र CET की तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को? If you are wondering all about that, then today's session is for you because आज के इस सेशन में किस तरह आपने महाराष्ट्र CET का VARC सेक्शन क्रैक करना है रिमेनिंग डेज में वो डिस्कस करने जा रहे हैं. So practically we are left with 60 days from now. So guys, what should be your strategy topic wise? ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए आज पूरा वो डिस्कस करने जा रहे हैं. सो स्टे पुट, वॉच द वीडियो टिल द एंड. अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक भी जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना. दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट? दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर महाराष्ट्र CET. तो 60 डेज फ्रॉम नाउ लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू स्ट्रक्चर इट. तो कौन सी चीजों पे फोकस करना है गाइस? महाराष्ट्र CET ना वो एग्जाम है जहां पे VARC में आपके पास 50 क्वेश्चंस होने जा रहे हैं. सो 50 क्वेश्चंस मींस अ लॉट. वो आपसे ना सब पूछ लेंगे, सभी के सभी डोमेन्स इंग्लिश लैंग्वेज के वो टेस्ट कर लेंगे. दे आर गोइंग टू टेस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर इंग्लिश लैंग्वेज परफॉर्मेंस. तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने इन चारों डोमेन्स को डिवाइड किया है. द फर्स्ट डोमेन इज ग्रामर, जिसका हम सबसे पहले डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो डोमेन वाइज वेटेज भी मैंने आपको बताई है. The weightage is not very hard and fast because it keeps on varying. वो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, इसीलिए I've given you a range. Unlike CAT, जिसमें आपको पता होता है यार कि क्वेश्चंस के फॉर्मेट क्या हैं और कितने क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं. यहाँ पे it's more of a range. So guys, English grammar से 8 to 12 questions and ये क्या हैं? ये question types हैं. These are going to be the question types जहाँ पे सेंटेंस एरर स्पॉटिंग होगा. सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है, यू हैव टू फिगर दैट आउट. देन देयर विल बी सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस एज वेल कि किस तरह अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करें. फिल इन द ब्लैंक्स, अक्सर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेपोजिशंस भी पूछ लिए जाते हैं. व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स आर रिलेटेड विद व्हाट? व्हेन फिल इन द ब्लैंक्स आर रिलेटेड विद ग्रामर तो काफी बार प्रेपोजिशंस पूछ लेते हैं एनीवे, या मॉडल वर्ब्स पूछ लेते हैं. एंड of course choose the grammatically correct sentence. given options में से grammatically correct sentence कौन सा है वो आपको चूज करना होता है. तो कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको ग्रामर में कवर करने हैं? guys, this is the list of the topics you need to cover. so nouns and articles. तो nouns और articles एक साथ पढ़ते हैं, they are somewhat connected. then pronouns से related questions बहुत पूछे जाते हैं. perhaps सबसे ज्यादा questions यहां से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और प्रोनाउन से पूछे जाते हैं. स्टूडेंट्स को ये लगता है कि टेंसेस सबसे मुश्किल है. यस, टेंसेस शायद सबसे डिफिकल्ट टॉपिक समझा जाता है अनडाउटेडली, तो टेंसेस भी कवर करना है. टेंसेस के साथ साथ कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम में होते हैं जहां पे भी आपकी ग्रामर टेस्ट की जा रही हो. सो गाइस, मॉडिफायर्स में एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब्स हैं, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस हैं. और यहां स्टूडेंट्स को अक्सर नहीं पता चलता है कि किस तरह क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. और क्वेश्चन में जो सबसे स्नीकी एरर होता है, जो सबसे स्नीकी शायद ग्रामेटिकल एरर होता है, वो कौन सा वाला होता है? वो मॉडिफायर्स वाला होता है. प्रेपोजिशंस बहुत वास्ट है, ठीक है. कंजंक्शंस में कोरिलेटिव कंजंक्शन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस आते हैं इन ईच एंड एवरी एग्जाम जहां पे भी ग्रामर टेस्ट की जा रही है. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर ऑलवेज देयर. देन एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस. स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ना ये लगता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा. दैट इज वन फॉर्मेट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस. बट होल्ड ऑन, वो जो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चूज करना है उसमें सेंटेंस आपको खुद थोड़ी बताता है कि मैं एक्टिव वॉइस में हूं या पैसिव वॉइस में हूं. सो यू शुड हैव द स्किल सेट कि अगर वो सेंटेंस पैसिव में लिखा गया है, फर्स्ट यू शुड बी एबल टू स्पॉट दैट. the second thing is you should be able to figure out कि क्या वो पैसिव में ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर है, बिकॉज एक्टिव का ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर अलग होगा, पैसिव का ग्रामेटिकली करेक्ट स्ट्रक्चर अलग होगा. तो टेंसेस जो हैं और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड इवन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड हैं. तो यहां आपको टेंसेस का एप्लीकेशन नजर आएगा. और ऑफ कोर्स डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम नरेशन कहते हैं, इवन दैट इज इंपॉर्टेंट. तो कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं बिकॉज द मार्जिन ऑफ एरर इज वेरी स्मॉल. गाइज आप समझ लीजिए ना, अगर आपको
JBIMS जाना है तो मार्जिन ऑफ एरर बहुत बहुत कम है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है. सो यू शुड गेट दीज क्वेश्चंस राइट एंड इंग्लिश इज द स्कोरिंग सेक्शन. तो ये 8 से 12 क्वेश्चंस के लिए आपको सारे टॉपिक्स कवर करने होंगे बिकॉज ईच एंड एवरी मार्क विल काउंट. पैरेललिज्म का कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है बिकॉज पैरेललिज्म में बहुत बार क्या होता है, the sentence is grammatically correct, still you can write it in a better format, still you can express it in a better format. That's what parallelism is. So पूरा comprehensive ये syllabus जो है, और अब से हमारे पास कितने दिन है, as I said we have 60 days. So in these 60 days we need to cover all the concepts, we need to practice them. तो बहुत सारे quizzes आपके लिए lined up हैं जो MBA पाठशाला में हम आपके लिए line up कर रहे हैं. So I guess you've got the clarity. और याद रखिएगा टेंसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, ये सब रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें फंडा जो है वो टेंसेस का ही अप्लाई होने जा रहा है. श्योर. आगे देखते हैं और क्या है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम ग्रामर. गाइस द नेक्स्ट थिंग इज vocabulary. 10 to 15 questions on vocabulary. Simply the most scoring because ये वाले questions ना, if you know them, guys, if you know them, if you are word power, if your word power is pretty good, then it gives you an edge against competitors. आप खुद सोचिए ना, आप एक एस्पिरेंट है, आपको शायद सबसे टफ चीज कौन सी लगती है, अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करना, और यही चीजें सबको टफ लगती हैं. सो इफ यू वर्क ऑन दिस पर्टिकुलर डोमेन, इस डोमेन में अगर आपने एक एज डेवलप कर लिया, then imagine 10 to 15 questions. It can take your overall score to a very high level. तो क्वेश्चंस मैंने कहा हर तरह के होंगे, सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे, सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स. एंड गाइस स्टूडेंट्स को बार बार कंफ्यूजन होता है कि कौन से वर्ड्स सर याद करें. मेरे से अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कौन से वर्ड्स याद करें, क्या पूरी की पूरी बैरन की वर्ड लिस्ट याद कर लें. A, it is not practical. B, even if you try to do that, then what happens? आपको ना ये नहीं पता चलता है which words are high frequency words and which words are not so high frequency words. तो असल में वो जो synonyms और antonyms आपसे पूछे जा रहे हैं, even one word substitution, all those are what? All those are high frequency words. And guys, what do we mean by these high frequency words? High frequency words से मतलब क्या है? ये वो words हैं, the high frequency words, जो पढ़े लिखे, समझदार, एक्सपर्ट टाइप के, इंटेलिजेंट टाइप के, इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग अपने कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. एंड सिंस we are supposed to read their passages, since we are supposed to reach that level, तो उनके जो वाइब को मैच करना है, एज जेन जी सेज, वाइब मैच करनी है, ठीक है, तो आपको वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पकड़ने होंगे. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. A learned man, a man who has got a whole lot of words at his disposal. वो ना consequences नहीं लगता है, क्योंकि consequences सबको आता है. तो वो expert शायद क्या लिखेगा? Rather than writing consequences, that expert will write ramifications. And if you don't know the meaning of this word, ramifications, sorry, boss, you're out of play. ठीक है, तो ramifications पकड़ना है. A high frequency word for consequences or something like after effects, but ये आना चाहिए. इन्हीं high frequency words पे हम focus करते हैं हमारे sessions में. I'm going to focus on all these words. So one word substitution, contextual vocabulary. One word substitution में क्या होता है और contextual vocabulary में क्या होता है समझते हैं. One word substitution में you're given a sentence, or you're given an idea. वो जो ज़्यादा बोलता नहीं है, the one who doesn't speak that much, ठीक है. अब एक ऑप्शन में reserved नहीं होगा, because reserved is something that everyone knows. So maybe the correct word for it will be the one who doesn't speak that much. The word will be taciturn, or the correct option will be reticent. So once again, ask yourself, अगर ये reticent और taciturn आपको आता है, how much time will you take to answer this question? आपको वो एक question hardly 5 seconds, max 7 seconds. I'm sure कि 8वां सेकंड तो आपको पक्का नहीं लगेगा if you know the meanings of these words. So this is where you have to develop that edge if you are seriously targeting Maharashtra CET, because serious preparation जो है वो इन चीजों को definitely it demands these things, it demands these skills. Odd one out आपको क्या दिए होंगे?
you'll be given 5 words because 5 ऑप्शंस होने जा रहे हैं, तो आपके पास 5 वर्ड्स होंगे. ये कैट वाला ऑड वन आउट नहीं है जहां पे आपको सेंटेंस कौन सा ऑड है वो ढूंढना है. मैं अभी वोकैबुलरी की बात कर रहा हूं. You'll be given 5 words, sure, and out of those 5 words, one will be the odd one. So which one is the odd one? Which one is the odd one? You have to figure that out. फेवरेट है कॉमन कंफ्यूजिबल्स. जहां जहां भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम सेटर का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा होता है? कॉमन कंफ्यूजिबल्स. There are some words, between which we often get confused. For example, ingenious and ingenuous. Let me take a very common pair. ये तो बहुतों को पता होता है, ingenious and ingenuous. Now these words appear somewhat similar, but their meanings are pretty different. But their meanings are really very different. तो आधी दुनिया कंफ्यूज होती है कहाँ ingenious यूज करें और कहाँ ingenuous यूज करें. And that forms the basis of the questions which are there in the exam, because the exam setter is going to test something, pretty specific, something where, there is a possibility of a lot of students going wrong and only a few of them getting it right. इसी तरह तो मेरिट लिस्ट बनती है ना, जब बहुत सारे वो क्वेश्चन गलत कराते हैं और कुछ ही select well prepared students उसको ठीक करके आते हैं. So you have to be among those well prepared select students. That's our objective at MBA Pathshala. English usage questions. Why have I kept these two domains on the same page? Because यहाँ पे जो ये ना raw material है, ये practically raw material है. Words are the raw material, and with that raw material, you will be able to answer the questions on English usage, quite often called verbal ability, loosely called verbal ability. The ability to use words, the ability to use English language correctly. तो इसमें idioms, phrases, मुहावरे, all those idioms and phrases that you learned back at school, वो पूछे जाएंगे, and the typical ones will always be there. Fill in the blanks. Imagine if you don't know the meaning of a word, or maybe 5 words हैं जिनमें से आपको correct word choose करना है, 2 words का आपको meaning नहीं पता है. So the probability of getting that question right, decreases drastically. और फिर क्या होता है, then your overall score goes down, your position in the merit list goes down. Sorry, you lose out on the chance to get into JBIMS or something like, Sydenham. तो वो नहीं करना है, well prepared होना है. Parajumbles, yes, parajumbles over here are going to be significantly easier as compared to what? As compared to CAT. But the challenge is time challenge है, high scoring exam है guys, it's a high scoring exam. So each and every question is practically, required to be attempted. Sentence jumbles, यहाँ क्या होगा, एक sentence के 4-5 parts जो हैं वो दे दिए गए और उनको jumble up कर दिया गया, so you have to put those parts in the right order. The sentence is going to be lengthy, but the sentence has been broken into parts. That's what a sentence jumble is. Then there is what we call a closed test. Closed test, spelling ठीक है यहाँ पे, tension ना ले, ठीक है. We spell it with a Z. Closed test. Closed test का मतलब क्या है? Fill in the blanks. है वही fill in the blanks. But if those fill-ups, if those blanks have to be filled and you are given a paragraph, you are given a complete paragraph where those words need to be selected and filled, then that's what we call a closed test, guys. वो क्या है? Closed test है. तो यहाँ से 12-15 questions, guys. Look at it. 10 से 15 questions यहाँ पे, 12 से 15 questions यहाँ पे. बॉल पार्क फिगर ले लेते हैं, 12 यहाँ से उठा लेते हैं, 13-14 यहाँ से उठा लेते हैं. So 25-26 questions. 25-26 questions are all what? Vocabulary driven. They are all, they over there vocabulary does play a significant role. If 25-26 is an exaggeration, at least 20 में तो definitely वो connect है. vocabulary तो 20 में apply करनी ही पड़ेगी. और time limited है students. इसी समय you have to get started ASAP, as soon as possible, without any further delay. 12 to 15 questions on reading comprehension. Reading comprehension में questions are going to be more factual, more detail oriented, where you can spot the answer from some line in the passage. But the point is, you need to read faster. It's a game of speed and accuracy. यहाँ पे, आपको वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो हैं, अगर मैं टाइम दे दूं ज्यादा, आप सारे के सारे क्वेश्चंस ठीक कर लेंगे. You will be able to attempt all the questions right. The point is,
लेकिन क्या आप उस टाइम लिमिट में उतने क्वेश्चंस कर पाएंगे जितने क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं फॉर योर नेम इन द मेरिट लिस्ट? दैट्स द चैलेंज. तो एफर्ट करना है स्टूडेंट्स. डेडिकेटेड प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन. नाउ द पॉइंट इज हाउ टू प्रिपेयर. As I said, this is what you need to do. Improve your vocabulary, learn high frequency words. To play, this is, a really good option. This is a really good option to improve your vocabulary. Play quizzes on Merriam-Webster application. And I am perhaps, the best ever brand ambassador that Merriam-Webster had. So, इस application को download करें और इस पे quizzes खेलें. Really helps you. Newspaper editorials पढ़ें. But the point is timed reading. Guys, timed reading so that your reading speed improves. And whatever new words you come across, maintain a proper lexicon. आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया lexicon? Lexicon का मतलब आपकी अपनी word list है. Lexicon is a word list. So prepare your own word list where you jot down the words that you don't know. Don't memorize lists. लिस्ट मेमोराइज करने से वो जो बैरन वाली बात में कह रहा था, बात नहीं बनती है. यू आरंट एबल टू डू दैट. सो अटेम्प्ट पास्ट ईयर पेपर्स, गेट सम क्वेश्चन एक्सपोजर. एलिमिनेशन लॉजिक से भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. उस एलिमिनेशन लॉजिक को ट्रेन करना है. श्योर. Hone your usage skills. How to use those words in sentences. So write sentences. आसान तरीका. न्यूज़पेपर एडिटोरियल में, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, न्यूज़पेपर एडिटोरियल में वो जो वर्ड नया मिला था वो पूरा सेंटेंस कॉपी कर लीजिए इन योर लेक्सिकन, इन योर वर्ड लिस्ट. कॉपी दैट सेंटेंस बिकॉज दैट्स व्हाट विल हेल्प यू टुवर्ड्स द एंड. व्हेन यू आर क्विकली गोइंग थ्रू दैट वर्ड लिस्ट, यू विल बी एबल टू रिकॉल कि उस वर्ड को यूज कैसे किया गया था, एज एन एडजेक्टिव or maybe as an abstract noun, or maybe not as an adjective or an abstract noun, maybe as a verb. तो वो सेंटेंसेस ही बताएंगे कि वर्ब की तरह यूज हो रहा है, नाउन की तरह या फिर एडजेक्टिव की तरह. एंड ऑफ कोर्स मास्टर द फंडामेंटल्स ऑफ ग्रामर बिकॉज 8 to 12 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन ग्रामर. तो वो ढेर सारे टॉपिक्स, अराउंड 10-11 टॉपिक्स आर देयर व्हिच नीड टू बी मास्टर्ड thoroughly. Without mastering them, you won't be able to crack the exam. Enhance your reading comprehension. और reading comprehension वाला गेम मैंने कहा यहाँ different है. It's more speed oriented. It's more of what? It's less of comprehension and more of being able to find, the right answer. That sort of thing. However, the pattern बीच-बीच में थोड़ा बहुत change कर देते हैं. ठीक है? So we will keep you prepared for other scenarios also, for other eventualities also. Now the point is how we at MBA Pathshala are going to help you prepare for this exam, guys. Super 100 dedicated batch 2.0 स्टार्ट हो गया यार. तो अब अप्रैल में एग्जाम है आपका और अभी हमारे पास 60 डेज हैं. तो ये 60 डेज आपने हमें देने हैं और पूरी तरह प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज दिस एग्जामिनेशन इज द लास्ट बिग एग्जामिनेशन ऑफ द एकेडमिक कैलेंडर. सो गाइज, इसके बाद फिर क्या 2026, फिर वो 2027 वाला सेशन है जो ओपन होगा बी स्कूल्स का. तो अगर 2026 में बी स्कूल में, बढ़िया बी स्कूल में एडमिशन चाहिए, सो दिस इज द लास्ट बिग एग्जाम दैट यू कैन टारगेट. सो ऑफ कोर्स उदित सर, मोहित सर, हितेश सर, I'll be there in all these sessions. So the point is, उदित सर खुद पढ़ा रहे हैं आपको इस बैच में. What else do you need? There will be live classes of around 150 hours, more than 150 hours. Recordings will also be made available. Guys, syllabus basic से advanced level तक complete होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है. We are going to cover, stuff right from the basic level because we understand कि ग्रामर आपको पूरी पढ़ानी है. उसी तरह क्वांट में भी आपको बेसिक से चीजें करवाई जाएंगी, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन है, चाहे फिर वो कोई और टॉपिक हो. टॉपिक टेस्ट आफ्टर ईच एंड एवरी सेक्शन. तो टॉपिक टेस्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे. जैसे आप एक टेस्ट अटेंड कर रहे हो टेंसेस पे, आप एक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो किस पे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, आप एक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो किस पे, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स पे, आप एक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो इडियम्स पे. सो डेली क्विजेस फॉर प्रैक्टिस विल बी प्रोवाइडेड. श्योर. 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट एज आई सेड, वो सारे पैटर्न्स कवर करने के लिए, वो सारी इवेंचुअलिटीज कवर करने के लिए, एंड टू गिव यू द फील ऑफ द एग्जाम. तो विद 10 मॉक टेस्ट you will be
prepared. Of course you will be in that frame of mind कि जहां पे आप वो challenge जो है उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं. Still if you have any doubts, guys, if you have any doubts, you can call upon these numbers. Our support team will be more than happy to guide you. But please remember, date जो है वो 5th February है. 5th February we are starting the batch. Guys, we are starting the batch. As I said, 2 महीने हैं. 2 महीने आपने हमको देने हैं. So look at the fee. It's pretty reasonable. Only 4,799. So guys, the kind of learning material that we are providing you, it is simply the best in our domain. I can assure you of that. And now the point is, guys, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि 60 days का रोड मैप क्या होगा, तो as I said, live classes होंगी, post class quizzes होंगे, topic wise test, sectional test. Sectional test कैसे अलग है? Sectional test helps you understand कि पूरा VA का section attempt कैसे करना है, पूरा QA का section attempt कैसे करना है, that sort of thing. A sectional test, full length mock test will be there. And for the final push, those booster classes. Of course, आपने उस टॉप 100 बैच को, सुपर 100 डेडिकेटेड बैच को ज्वाइन करना है. और वो कैसे ज्वाइन होगा, वो तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे when you take the test that is the entry barrier to that top 100 bracket. Because उस top 100 bracket को हम push करने वाले हैं. We are going to make them indulge in what? Rigorous preparation. तो वो टॉप 100 में आपका सबसे पहला टारगेट ये है, बैच ज्वाइन करने के बाद पहले टॉप 100 में पहुंचना. दैट इज योर टारगेट. श्योर. स्टिल गाइज, इफ you're thinking about कि साथ साथ मुझे कैट के लिए भी प्रिपेयर करना है, that I should be thinking about Blackie IIMs as well. So Mission IIM batch, where our target is, of course, IIMs, where our target is, Blackies of the world. So as I said, you can think about this batch as well. So 150 plus topic tests are going to be there. 10 sectional tests for each section, 25 full length mock tests. उसके बाद कैट आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगा. उसके बाद बिल्ली से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्ली अदरवाइज थोड़ी सी अनप्रेडिक्टेबल लगती है, बट इसके बाद वो बिल्ली उतनी अनप्रेडिक्टेबल नहीं रह जाती है. सो गाइज, द गुड थिंग इज दैट one-on-one mentorship is also being offered in our legend variant. If you are thinking only of CAT, तो फिर आप pro start कर सकते हैं. Elite batch covers what? Elite batch covers CAT along with OMIT preparation. कई बार बाद में आपको याद आता है कि ZAT के लिए भी तैयारी करनी है, so आपको बाद में याद आता है SNAP और NMAT भी देना है, तो फिर Elite is the best variant. And guys, 9th February is the batch start date. So inform your friends, inform your juniors, because अगर आप ये करते हैं तो of course you get connected with us, and we also provide guidance and support. Call upon these numbers, inform your friends as well, and I would see you in all these batches. So let's get connected with each other. Hope to see you in live classes. So guys, with that, I'll take your leave. God bless you, and do prepare for Maharashtra CET with full vigor. Thanks a lot.